भारत की इस पावन धरती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। सारे बाल बच्चों को बहुत सारा प्यार और बुजुर्गों को राम राम। ग्रहों का बदलाव हमेशा हमारे लिए कुछ सुख और दुख लेकर आता है। मैं ये चाहता हूं कि एक क्षण से लेकर एक वर्ष तक हर समय पर आपकी पकड़ होनी जरूरी है। हम जो अपनी प्लानिंग करते हैं वो एक क्षण के हिसाब से भी करते हैं, एक महीने के हिसाब से भी करते हैं, एक साल के हिसाब से भी करते हैं, और मेरा प्रयत्न रहता है कि मैं उसमें आपकी मदद करूं। सूर्य 15 तारीख को मकर राशि में जा रहा है, 15 फरवरी तक लगभग वहीं रहेगा। यहाँ ये ग्रस्त प्रतिष्ठा और स्वास्थ्य में कुछ अच्छा कुछ बुरा उत्पन्न करेगा। आपके व्यापार में, आपकी प्लानिंग में कुछ अच्छा बुरा करेगा, और विद्यार्थियों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण समय है, तो वहां भी ये कुछ आपको दे। उससे संबंधित कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपकी राशियों के आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूं। सुनिए। तो एक महीने आपकी राशि पर सूर्य का क्या प्रभाव रहेगा। सूर्य का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। पूरे विश्व के सबसे प्राचीन देव है, हर धर्म में ये है, और वास्तव में ये प्रसन्न तो जीवन बहुत सुखमय हो जाता है। इसलिए ध्यान से चीजों को समझिए। जहां भी बुरे प्रभाव होंगे उसके उपाय भी मैं बाद में बताऊंगा, आप उन उपायों को कीजिएगा। प्रभु कृपा से सब अच्छा। मेष राशि के लिए तो ये जो प्रभाव सूर्य का होगा, राशि के लिए तो ये जो प्रभाव सूर्य का होगा अब से एक महीने तक बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। व्यापार और कारोबार की स्थिति में कुछ विशेष सुधार नहीं हो पाएगा। बहुत मेहनत करेंगे, यदि आप बहुत धन दे देंगे कहीं पर तो थोड़ा सा सुधार तो होगा, लेकिन धन का सही रिटर्न इन 30 दिनों में नहीं मिलेगा। ना मिले परेशान मत होइएगा, अपना कार्य सोच समझकर करते रहिएगा। अब वृषभ राशि के हाल में बताता हूं। वृषभ राशि के लोगों के लिए आने वाले 30 दिन बहुत ध्यान से चलने के हैं। आपके प्रोफेशन में कुछ दिक्कत हो सकती है, और इस परेशानी का प्रमुख कारण होगा आपके द्वारा लिए गए फैसले या आपका आलस्य अथवा ओवर कॉन्फिडेंस। बस इसे कंट्रोल करिए, तब फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आपकी वजह से आपके घर में कोई कलह नहीं हो, लेकिन इन 30 दिनों के किए गए मेहनत के परिणाम बहुत अच्छे आपको मिलेंगे, ये तय है। मिथुन राशि, वाहन चलाने, बड़ी खरीद फरोख्त करने और कहीं भी पैसा लगाने में इन 30 दिनों में आपको सावधानी बरतनी है। कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में कहीं आप पैसा लगा दें और फिर लंबे समय तक उस परेशानी को भुगते। कोई भी आपको रोग है तो उसकी दवाई परहेज आप बहुत नियमित रूप से करें, कहीं वह उखड़ ना आए। खैर, फिक्र नहीं, उपाय है हमारे पास। कर्क राशि की बात कर लेते हैं। परिवार पर बहुत ध्यान देना होगा इन 30 दिनों, खास तौर से दाम्पत्य जीवन में, नहीं तो कोई भी परेशानी सामने आ सकती है। प्रतिष्ठा पर भी आंच आने का खतरा मंडराता रहेगा, इसलिए बहुत अलर्ट रहिएगा। ऐसा कोई कार्य मत करिएगा जहां दोष आपका है, बाकी जो है सो निपट लिया जाएगा। मैं बार बार कहता हूं कि परेशानी को जानिए, सावधान रहिए और उपाय करते रहिए। परेशानी से मुक्त होंगे। वो जरूर मदद करते हैं उन लोगों की जो एकदम सावधान रहते हैं, सतर्क रहते हैं और अपने काम पर जुटे रहते हैं ईमानदारी से। सुनिए उपाय। मेष राशि के लिए जो परेशानी है उसका उपाय, ओम हंग हनुमंताय नमः का नियमित रूप से सुबह सुबह जप करें और अपनी नाक को बार बार साफ करते रहे। दिन में भी कई बार ऐसे करते रहे। देख लीजिएगा कहीं लोग ना बैठे हो, नहीं तो समझेंगे हो। वृषभ राशि, शुक्रवार को गाय और गरीब कन्याओं को भोजन जरूर दे 1 महीने तक, और रोजाना मंदिर जरूर जाइए। मिथुन राशि, ओम बुम बुद्धाय नमः का रोजाना जप कर लिए सुबह को। अफवाहों से दूर रहिए, झूठ बिल्कुल मत बोलिएगा, नहीं तो फंसेंगे। कर्क राशि, किसी न किसी रूप में बुजुर्गों का सम्मान करें,
पत्नी या मां को अपने कामों में पार्टनर बनाए, राजदार बनाए। तो है ना, छोटे से उपाय है, कुछ सतर्कता है, कुछ व्यवहार में परिवर्तन है, और ये समय आराम से गुजरेगा और आप फिर अच्छे से प्लानिंग को एग्जीक्यूट करके सफलता प्राप्त करेंगे। ऐसे ही सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल समझ लीजिए पूरे 1 महीने के लिए। सिंह राशि, बृहस्पति, शनि और मंगल का जो गोचर है, ये रोग और शत्रु उभार सकता है आपको, परंतु आप चिंता न करें, आपको उन्हें हराने में बहुत मदद मिलेगी। फिर भी कुछ सावधानी तो रखनी ही होगी। सिंह राशि के लोगों को नौकरी में समस्याओं का सामना करने में मदद मिलेगी, व्यापार में भी मदद मिलेगी, पर ध्यान ये रखना होगा कि आप निर्णय लेने में बहुत सावधानी बरतें। अब मैं कन्या राशि की बात करता हूं। अभी चिंताएं बढ़ेंगी क्योंकि बुध बहुत फेवरेबल स्थिति में नहीं है और बृहस्पति भी आपकी बहुत फेवरेबल स्थिति में नहीं है, तो चिंताएं बढ़ेंगी। यह चिंताएं संतान, प्रेमी प्रेमिका तथा पति पत्नी के आपस में होंगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत अच्छा समय नहीं मैं कहूंगा, इसलिए सावधानी बरतते हुए चलिएगा, भाषा पर नियंत्रण रखिएगा, एकदम रिएक्ट मत कीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब हम तुला राशि की बात करते हैं। आपको पेट, मित्र, वाहन और पढ़ाई का बहुत खास ख्याल रखना होगा। खास तौर से व्यापारी वर्ग में तुला राशि के लोग बहुत खामोशी से अपना वक्त गुजारें। जिन लोगों को चेस्ट की, दिल की, ब्लड प्रेशर की समस्या है, वह विशेष रूप से अपना ध्यान रखते रहे। कोई चिंता नहीं है, बस ध्यान रखें, बाकी तरक्की होगी, चिंताएं खत्म होंगी, आप आगे बढ़ेंगे। वृश्चिक राशि, यदि आप घर से दूर जाकर या यात्रा कर धनार्जन करना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो अच्छा रहेगा, कर जाइए, चिंता की कोई बात नहीं। हाँ, कुछ सावधानी जरूर बरतनी होगी धन और स्वास्थ्य को लेकर। खास तौर से वो लोग जो तेज गति से गाड़ी चलाते हैं और यात्रा करते हैं, वह लोग ध्यान रखें। ये जो संक्रमण होगा, इसके कारण कुछ उदासी जरूर आएगी आपके मन में और खुद को बहुत अव्यवस्थित महसूस करेंगे। दिल कभी कभी घबराएगा, एब्सेंट माइंडेड हो जाएंगे, इसलिए स्टूडेंट्स थोड़ा ज्यादा ध्यान रहे। मैंने समस्याएं गिना नहीं, हो गए परेशान? अब मैं आपको उपाय भी बता दे रहा हूं, सारी परेशानियां समाप्त। सिंह राशि, आप तामा धारण कर लीजिए, चाहे गले में, हाथ में, अंगुलियों में, या मूंगे का दान कर दीजिए, किसी को भी कर दीजिए, बस सब ठीक होगा। और बादी चीजों का सेवन, यानी जो फैट बढ़ाती हैं, गैस बनाती हैं, उन चीजों का सेवन आप मत कीजिएगा। कन्या राशि, एसिड और गैस बनाने वाले भोजन को छोड़ दीजिए क्योंकि एसिडिटी और गैस प्रॉब्लम करेगी। और दूसरी चीज है, सोने से पहले सफेद मक्खन का इस्तेमाल जरूर कर लीजिए, प्रभु सब ठीक कर देंगे। तुला राशि, शराब और तंबाकू का सेवन बिल्कुल करना छोड़ दीजिएगा। और यदि आप किसी उद्देश्य विशेष के लिए कार्य कर रहे हैं जो इस 1 महीने में आपको कोई परिणाम दे सकता है, तो गले में स्वास्तिक का चिन्ह पहन ले, चांदी में, चाहे वो हल्का सा तार का ही बना ले। और यदि आप चांदी का नहीं पहन सकते कुछ भी, तो क्या कीजिए, बहुत ध्यान से अपने प्रभु का स्मरण करते हुए कागज पर स्वास्तिक का चिन्ह बना ले और उसे अपने जो भी माला, हार जो आप पहनते हो उसमें टक करके रख ले, उससे भी लाभ होगा। वृश्चिक राशि, एक तो आप खुलकर हंसिए, कि खुलकर हंसना मंगल को मजबूत करता है भाई, इसलिए कह रहा हूं। हम तो यही जानते हैं, जीवन की छोटी छोटी चीजें, खाने से, ना खाने से, पहनने से, ना पहनने से और व्यवहार में छोटे छोटे परिवर्तन करने से बड़े बड़े बुरे ग्रह अच्छा फल देने लगते हैं। अनुभव के आधार पर बता रहा हूं, इसलिए कॉन्फिडेंस से कहता हूं, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तो खुलकर हंसिए और छोटी कन्याओं को पीली मिठाई खिलाया कीजिए, अक्सर लाभ होगा। अब ये परिवर्तन धनु से मकर का, और ये समय जो बहुत क्रूशियल है, ये धनु मकर
कुंभ और मीन, इनको क्या देने जा रहा है ये जानते हैं। धनु राशि, धन को लगाने से पहले एक दो बार नहीं बल्कि 100 बार सोचें, क्योंकि निर्णय गलत होने के चांसेस है। कुटुंब के विषय में निर्णय मत लीजिए, रिश्तेदारों के विषय में निर्णय मत लीजिए। अब शादी ब्याह का मौसम आना शुरू होगा। परिवारों में शादी ब्याह में वैसे भी खटपट होती है, रिश्तेदार मिलते हैं तो अपने अपने स्कोर सेटल भी करते हैं। आप सिर्फ अपना कार्य कीजिए, सबसे अच्छे से बोलिए, हंसी मजाक करिए, चुप बैठिए। अपना मनोबल टूटने मत दीजिएगा, क्योंकि ये समय ये दिखाएगा कि बहुत कठिन है, सब कुछ बहुत कठिन है, सब अंधेरा अंधेरा है। लेकिन इस समय के गर्भ में आपके लिए उन्नति के रास्ता छुपा हुआ है, इसलिए मनोबल टूटने मत दीजिए, आगे बढ़िए। मकर राशि, गुप्त शत्रु आपके विरोध में सजग हो जाएंगे। आपके मित्र और जीवन साथी भी आपको तनाव देंगे। भाई वो बीमार पड़ गए या उनके साथ कोई दिक्कत हुई तो आप तनाव में आएंगे कि नहीं आएंगे, इस तरीके से। साथ ही साथ परिवार की गलतियों का ठीकरा आपके सर फूटता नजर आएगा। किसी भी व्यर्थ झगड़े से आपको बचना होगा। अपनी नौकरी में विशेष रूप से चुप रहकर अपना समय ये 1 महीने का काट दीजिए। जिन्हें नर्वस सिस्टम से या सर से संबंधित परेशानी है या बीमारी है, वो लापरवाही मत करें। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि सब कुछ बहुत खतरनाक है, बुरा है। मैं सिर्फ आपको यह बताता हूं कि सावधानी कहां कहां रखनी है। बाकी तो अच्छा आप खुद ही कर रहे हैं, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। बस कमी ये सूर्य कहां उत्पन्न कर सकता है, वह चीजें मैं आपको बता देता हूं, बस। इसलिए टेंशन नहीं, उपाय भी बताने वाला हूं। अभी कुंभ राशि जानते हैं। हर काम में सावधानी बरतनी होगी, चाहे आप पढ़ते हो, नौकरी करते हो, व्यापार करते हो या व्यापार करने की सोच रहे हो। बहुत सावधान रहना होगा, पैसे को बचा कर रखना होगा, खर्च से भी और चोरों से भी। और यदि आप शादीशुदा हैं तो ग्रस्त जीवन के कार्यों में ज्यादा मन लगाइएगा और वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, नहीं तो झगड़ा झंझट होगा। साथ ही साथ आंखों का भी और आंतों का भी ख्याल रखिएगा। मीन राशि, बुद्धिजीवी वर्ग को नए नए आइडियाज आएंगे, जिसके बल पर वो नाम भी कमाएंगे और धन भी कमाएंगे। विदेश जाना चाहते हैं तो भी आसान होगा और उद्देश्य प्राप्ति में आपको सफलता मिलेगी, पर पेट की समस्याएं परेशान कर सकती हैं। तो फिक्र किस बात की, उपाय भी तो दिए हैं ना विद्वानों ने, कीजिए, कुछ भी नहीं होगा, सब अच्छा जाएगा। धनु राशि, आपके लिए ओम श्रीम नमः का जप करने का निवेदन है। साथ ही साथ माथे पर हल्दी और केसर का तिलक जरूर लगा दिया करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का या गायत्री का पाठ रोजाना कर लिया करें। जब मौका मिल जाए करें जरूर। मकर राशि, आपका सबसे पहला उपाय गुस्सा मत कीजिएगा और दूसरा उपाय ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः का पूरे 30 दिन रोजाना जप कीजिए। और तेल, बादाम और नारियल हर बृहस्पतिवार को या तो बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिए और या फिर जो ज्यादा अच्छा है वो ये किसी मजदूर को दान में दीजिए। भिक्षावृत्ति को दान देने के वजह से बढ़ावा मत दीजिए। भिक्षा भी उसी को दीजिए जो या लाचार हो या मजदूरी कर रहा हो, उसकी मदद। कुंभ राशि, झूठी बातें नहीं करनी है, अफवाह नहीं उड़ानी है, किसी की निंदा नहीं करनी है, नहीं तो फंसेंगे आप, निश्चित रूप से फंस जाएंगे। दूसरा उपाय जो आपको करना है वो ये है, कोई भी परेशानी हो और यदि आपके गुरु हैं तो उनकी शरण में जाइए, अन्यथा तो आप गणेश जी के सामने बैठ जाइए, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। मीन का उपाय, अगर ससुराल है तो, नहीं है तो प्रभु जल्दी से बनवावे, नहीं है और है तो ससुराल पक्ष से अपने संबंध अच्छे कीजिएगा, अहंकार को त्याग दीजिएगा,
मुफ्त की चीज नहीं लेनी है। हाँ, आपका जन्मदिन वगैरह है या विवाह है या अन्य कोई ऐसी बात है कि कोई आपका अपने आप को उपहार दे रहा है, वो एक अलग बात है। अन्यथा मुफ्त की चीज मत लीजिएगा। जिस चीज के लिए आपने कार्य नहीं किया वह कभी नहीं स्वीकारनी चाहिए। पितृदोष का एक बहुत बड़ा कारण है। इसलिए वह सारे लोग जो भ्रष्टाचार करते हैं या मेहनत किए बिना धन लेते हैं, या 10 घंटे की हमारी नौकरी हम 9 घंटे काम करके ही 10 घंटे का धन लेते हैं, वह भी पितृदोष उत्पन्न करता है। इसीलिए देखिए, आज के दौर में बहुत सारे घरों में, बल्कि ज्यादातर घरों में कलह हो रही है, बच्चे कमजोर हो रहे हैं, पेरेंट्स से दूर होते चले जा रहे हैं। ये पितृदोष का एक गंभीर परिणाम है। मौनी अमावस्या के दिन इस पर बहुत तफसील से बात करूंगा। फिलहाल उनकी बात जिनका है आज जन्मदिन, तो हम सब लोग जोरदार तरीके से कहेंगे विश यू ए हैप्पी बर्थडे। और मेरी तरफ से आप सबको जिनका जन्मदिन है बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आगे आने वाला समय आपका बहुत उपयोगी है। शुभ कार्य होंगे, भवन विवाह संतान संबंधी कार्य होंगे, रंगाई पुताई संबंधी कार्य होंगे, उन्नति होगी और आपके गुण विकसित होंगे, मूड अच्छा रहेगा, नई बातें आपको सीखने को मिलेंगी। कुछ युवाओं को प्रेम हो सकता है, लेकिन ये बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा। कुंडली मिला के प्रेम करें तो अच्छा रहेगा। इस प्रेम के परेशानियां हो सकती हैं, ध्यान रखें। मानसिकता में अच्छा परिवर्तन होगा। उपाय क्या करने हैं? यदि आप स्त्री हैं तो पुरुष से, और पुरुष है तो स्त्री से बहुत अच्छे से संभल कर व्यवहार कीजिएगा। शुक्रवार को नमकीन का दान आपको जरूर करना है और प्याऊ एक बार जरूर लगानी है, और हो सके तो आप हफ्ते में किसी दिन दही का स्नान जरूर ले लिया करें, रोजा बढ़िया करेंगे। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। यदि आपको कुछ पूछना हो तो ये ईमेल आईडी नोट कीजिएगा। ईमेल आईडी है goodluckguru@tvnewsindia.com। 100 शब्दों में अपनी समस्या लिख दीजिएगा, बस 100 शब्दों में। नाम और फोन नंबर जरूर लिख दीजिएगा, और वो वाला फोन नंबर जो आप उठाते हो, तो वो सब अच्छा करेंगे। लतिका जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम लतिका जी। राम राम गुरु जी। कैसे हैं गुरु जी? एकदम अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी गुरु जी, एक्चुअली मेरे पापा की तबीयत ना बहुत खराब हो गई है, तो अभी पीछे उनको। ये बताइए 12 दिसंबर के बाद हुई है? ये 4 दिसंबर से एडमिट है गुरु जी। 4? और हाँ जी, इनका जो है पहले ही शुगर चल रहा था इनका, उसके बाद इनकी किडनी फेल हो गई हैं। अभी पीछे इनको 4 दिसंबर को ब्रेन हैमरेज हो गया, और अब आज 8 तारीख के करीब इनको फिर से हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है। कल फिर पैरालाइज। मैं समझ गया क्या दिक्कत है। 12 और 8 दिनों का फर्क आ रहा है मेरे हिसाब से। एनीवेज, एक काम आप कीजिए और मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना बेटे। मैं इनकी डेट ऑफ बर्थ बताऊं अंकल? कोई जरूरत ही नहीं है अब तो। सिर्फ एक ही बहुत ध्यान से मेरे 2-3 उपाय सुन लीजिए। देखो बच्चे, 23 फरवरी तक का समय कठिन है। आप रोजाना सुंदरकांड का पाठ उनके लिए समर्पित करते हुए कीजिए। घर का कोई भी व्यक्ति ये कर सकता है। और दूसरी तरफ महामृत्युंजय का जप भी आप प्रारंभ करा दीजिए। और तीसरी तरफ उनके वजन के बराबर अनाज का दान करा दीजिए। एक रफ आइडिया तो होगा, इस वक्त वजन तो नहीं ले सकते, लेकिन एक रफ आइडिया होगा उनके वजन का, वह अनाज का दान उनका करा दीजिए। ये उपाय बिटिया 3 से 4 दिन के भीतर शुरू हो जाने चाहिए, ठीक है ना? हर एक व्यक्ति का अच्छा बुरा समय आता है, बहुत सारी चीजों पर हमारा अख्तियार नहीं होता, और उसको वैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए, ठीक है ना? तो 23 तारीख तक का समय थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लिहाजा मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुनते हुए ये उपाय तुरंत फौरन से पेशतर शुरू कर दो बेटे। मैं भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु सब ठीक करेंगे। हाँ जी, थैंक यू गुरु जी। एक बात जरा गौर से सुनिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं हम किस राशि से देखें। जो जब मैं बता रहा होता हूँ आपके दिन के हाल या राशिवार
आपको कुछ भी बता रहा होता हूं तो आप देखते हैं आपकी स्क्रीन पर राशि लिखी होती है, फिर कुछ अक्षर लिखे होते हैं। मूलतः तो देखते हैं जन्म की राशि से। जैसे किसी का जन्म हुआ, फर्ज कीजिए 14 जनवरी को हुआ, तो उस 14 जनवरी 1971 को हुआ फर्ज कीजिए, तो 1971 14 जनवरी में चंद्रमा जिस राशि में था उसके नक्षत्र का एक पद होता है, उस पद के अक्षर को ही आपका जन्म अक्षर बोला जाता है। तो ये मूलतः जन्म नक्षत्र के उस विशिष्ट पद का अक्षर होता है। लेकिन अब यदि आपको अपना जन्म राशि का नहीं नाम मालूम है तो वो नाम जो प्रसिद्ध नाम है, यानी जिस नाम से आपको ज्यादातर लोग बुलाते हैं, उस नाम के प्रथम अक्षर से आप उसे देख सकते हैं। लेकिन ज्यादा सही वही है जो आपका जन्माक्षर है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन दूर। अब दूसरी बात आती है, कल क्या करेंगे? कल हम मंगल की कुछ खास बात करेंगे। ये जरूरी है, ये कई पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, शरीर के भी पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है और साथ ही साथ भाग्य के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है। तो आज खूब खुश रहिए। सूर्य का परिवर्तन हुआ है, मौसम का परिवर्तन शुरू, मान लीजिए अब से मौसम का परिवर्तन होगा। एक बारिश जरूर आ सकती है हाल फिलहाल में, लेकिन अब धीरे धीरे गर्मी आनी शुरू होगी। अपने नाक कान गले का ज्यादा ध्यान रखिएगा, कफ पकड़ेगा, त्वचा शुष्क होगी, तो ये ध्यान रखते हुए, लेकिन अब ऊर्जा आ रही है और वो भी पॉजिटिव ऊर्जा, तो भरिए सुबह सुबह गहरी गहरी सांसें, प्रभु को कीजिए प्रणाम और जुट जाइए बढ़िया काम करने पर। राम राम, नमस्कार।